दोस्तों आजकल हर घर में एक दो मरीज डायबिटीज के मिल जाते हैं, कुछ मरीज मोटापे के मिल जाते हैं, कुछ मरीज हार्ट की बीमारियों के मिल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कब्ज की, एसिडिटी की, इस तरह की पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं। अब इन केसेस में हम बहुत सारे नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति है वो एक समय में उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी घरेलू नुस्खे के बारे में, एक ऐसी घरेलू औषधि के बारे में जो कि आपकी इन चारों समस्याओं पे लगातार और एक समान रूप से कार्य करेगा, और इसका नाम है ईसबगोल। अब ईसबगोल को सामान्यतः लोग पेट साफ करने वाली यानी कि लैक्सेटिव दवा के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके अलावा ईसबगोल आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, ईसबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आता है और इनके साथ साथ वो आपके वजन को भी कम करता है। अब आपको ये सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ईसबगोल का और आपके हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का आपस में क्या संबंध है। लेकिन दोस्तों बात यही है कि ईसबगोल जो है ये क्लिनिकली प्रूव किया जा चुका है कि आपकी शुगर को भी कम करता है, आपके बीपी को भी कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और वजन को कम करने में भी आपकी सहायता करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से इसका उपयोग अपनी इन चारों चीजों को ठीक करने में कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ की। ईसबगोल हजारों वर्षों से डाइजेस्टिव हेल्थ को यानी कि पेट को सही रखने में इस्तेमाल किया जाता रहा है, और इसका जो उपयोग है वो किया जाता है कि रात को 1 चम्मच ईसबगोल को लेना है, जिसे कि सीलियम हस्क भी कहते हैं, और इसको गुनगुने पानी में मिलाना है। 1 गिलास पानी होना चाहिए, इसको अच्छे से घोल लेना है और तुरंत पी लेना है। तुरंत पीने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जैसे ही इसको पानी में घोलते हैं वैसे ही ये एक जेल के फॉर्म में तब्दील होने लगता है, बदलने लगता है। तब इस कंडीशन में आपको इसे तुरंत पी लेना चाहिए। अब जैसे ही ये आपके पेट में जाता है तुरंत ही ये अपना असर दिखाना शुरू करता है, और पेट में इसके चूंकि ये जो बीज का ऊपर का जो कवर होता है ये सीलियम हस्क उसे कहते हैं, तो ये जेल फॉर्म में बनने लगता है और इंटेस्टाइन में प्रेशर को बढ़ाने लगता है। अब जैसे ही ये इंटेस्टाइन के प्रेशर को बढ़ाता है वैसे ही उसमें जमा हुआ जो मल है वो नीचे की तरफ खिसकता है और बाहर निकल आता है। इसीलिए इसे सबसे अच्छा लैक्सेटिव घरेलू नुस्खों में माना जाता है। अब जब ये आपके इंटेस्टाइन को क्लीन कर रहा होता है उसी समय ये आपके खाने में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा होता है, और खास तौर से एलडीएल को यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे कि खतरनाक कोलेस्ट्रॉल आप लोग मानते हैं, उसको भी ये कम कर रहा होता है। और कैसे कम करता है कि ये उस समय आपके कोलेस्ट्रॉल को भी जेल फॉर्म में बदल देता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टूल के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है, यानी कि मल के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम इसी तरह करता है। अब जब आपके शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा होता है उसी समय ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को भी कम कर रहा होता है। कैसे कि जब आप ईसबगोल का सेवन करते हैं तब चूंकि ये एकदम से फूलता है, जेल फॉर्म में होता है, फैल जाता है, तो आपके खाने की जो क्षमता है उसको ये कम कर देता है। आपकी भूख लगने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है, तो आपको भूख लगने का एहसास नहीं होता है। आप सामान्य से थोड़ा कम खाना खाते हैं और ये आपको हेल्प करता है शुगर लेवल को बढ़ने से रोकने में। तो इस तरह से ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके साथ ये आपके वजन को भी इसी तरह से कम करता है। अब दोस्तों ऑब्वियसली यदि कोई व्यक्ति कम खाना खा रहा है, उसकी भूख की लगने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, उसे सामान्य से कम भूख लग रही है और वो नॉर्मल खाना जितना उसे खाना चाहिए था अब उसके शरीर में क्षमता ही नहीं है वो खाने की, तो नॉर्मली वो वेट कम करने लगेगा। और जैसे जैसे उसका वजन कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी आर्टरीज पे जो पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा, और जब आर्टरीज पे पड़ने वाला प्रेशर कम होता है तो निश्चित तौर पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने लगेगा। तो इस तरह एक ईसबगोल
यानी कि सीलियम हस्क हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करता है। एक तरफ वो हमारे लैक्सेटिव का काम कर रहा होता है, यानी कि मल को साफ कर रहा होता है, दूसरी तरफ उसी समय वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा होता है, उसी समय वो डायबिटीज के लेवल को बढ़ाने वाली शुगर को कम कर रहा होता है, और उसी समय वो आपके वेट को भी कम कर रहा होता है। तो है ना ये कमाल की चीज कि आप एक ही बार ईसबगोल का इस्तेमाल दिन भर में करें और धीरे धीरे इसको लगातार इस्तेमाल करने से आपको इसके मनचाहे इफेक्ट देखने आने लगेंगे। अब खास बात यह है कि जिन लोगों को केवल पेट साफ करना है वो लोग तो ऐसे रात में सोते समय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना ब्लड प्रेशर, अपना डायबिटीज यानी कि शुगर का लेवल और अपना वेट इससे कंट्रोल करना है, उन्हें इसे खाने का जो सबसे अच्छा समय है वो है सुबह खाली पेट इसे खाना। सुबह खाली पेट इसलिए इसको खाना है कि जब आप एक गिलास गुनगुने पानी में इसकी 1 चम्मच सीलियम हस्क यानी ईसबगोल को घोल के और पी लेंगे तो ये आपके स्टमक में जाके वो वहां पर जम जाएगा, और जो आपकी भूख लगने का जो समय है अब उस समय आपको भूख नहीं लगेगी। इसलिए इसको जिन लोगों को वजन कम करना है, शुगर के लेवल को कम करना है, अपने हार्ट को रेगुलेट करना है, हार्ट के फंक्शन को, उन्हें सुबह इसका इस्तेमाल करना चाहिए और लैक्सेटिव के रूप में रात में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। खाने का तरीका दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि 1 गिलास पानी में, गुनगुना पानी हो तो बहुत अच्छी बात है, इसकी 1 चम्मच को लेना है, अच्छे से घोलना है, मिलाना है और तुरंत पी लेना है, क्योंकि अगर ये जेल बन गया तो आप इसे आसानी से पी नहीं पाएंगे। अब दोस्तों वैसे तो इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि जिन चीज़ों को खाने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं उन चीज़ों के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईसबगोल की बहुत कम मात्रा से शुरुआत किसी भी मरीज को करना चाहिए। एकदम से बहुत ज्यादा ईसबगोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुरुआत पहले आधा चम्मच या उससे कम मात्रा से करें, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा के 1 चम्मच तक ला सकते हैं। 1 चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जब आप ईसबगोल का इस्तेमाल करते हैं तब आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपको एक निश्चित मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि यह आपके शरीर से पानी को एब्जॉर्ब करता है, और जब यह पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो निश्चित तौर पे यह एक डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति प्रोड्यूस करता है। और यदि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो फिर आपको उस डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करने के लिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक निश्चित मात्रा में पानी की मात्रा को भी आप बढ़ाएं तो इससे आपके 2 बेनिफिट होंगे कि एक तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन खत्म होने लगेगा, दूसरा आपकी किडनी का फंक्शन भी पानी से रेगुलेट होगा। तो हमें इन दोनों चीजों का तो ध्यान रखना ही है। और तीसरी चीज आती है कि जब भी हम कभी ईसबगोल का इस्तेमाल करें तो चूंकि मैंने आपको बताया कि ईसबगोल भूख लगने की क्षमता को कम करता है, खाना खाने की क्षमता को कम करता है, तो निश्चित तौर पे इसका असर आपके न्यूट्रिशन पे तो पड़ने वाला है। तो न्यूट्रिशन को भी आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सामान्य मिनरल्स और विटामिन्स आपके शरीर में जरूरी है पहुंचना वो आपके शरीर में ना पहुंचे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने खाने पीने की मात्रा को निर्धारित करते हुए आप ईसबगोल को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।